अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 24। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि कोरल ड्रा में आप किसी भी ऑब्जेक्ट में फिल कलर कैसे करते हो। उसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्सचर और मटेरियल और पैटर्न वगैरह होते हैं, आप वो किस तरह उसके अंदर फिल करते हो। तो आज के लेसन में हम कलर्स पे डिस्कस करेंगे कि कलर्स में हम किस तरह फिल कलर क्या होता है और इसे हम किस तरह अपने ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करते हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ किस्म के जो डिज़ाइन और टेक्सचर्स वगैरह होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो किस तरह हम लगाते हैं। तो उसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करूंगा, न्यू। अब आज के इस लेसन में हमने यहाँ पे कलर्स के ऊपर डिटेल से देखना है कलर क्या होता है, कलर में हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो बेसिकली कलर जो होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब ड्रॉ करते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हो, तो तब आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कलर देना होता है। अब देखिए मेरे पास यहां पे एक प्रॉपर्टी टूल बार थी, वो नहीं है सामने। वो लाना चाहते हो आप, तो लाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां पे विंडो पे जाओगे। विंडो में हमारे पास देखें कलर पैटर्न है और यहां पे हमारे पास देखें कलर नहीं है, हमारे पास सामने हमारे पास किसी बार टूल बार नहीं है। आप यहाँ पे टूल बार पे क्लिक करो, सारी टूल्स बार हैं यहाँ पे, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड बार है, ये प्रॉपर्टी बार है, ये सारी बार है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कलर की नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कलर पे जाओगे और यहाँ से आप क्लिक करो तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टूल बार उसकी आ गई। आप उसे एडजस्ट कर लें तो ये कलर की टूल बार यहाँ पे सामने आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे पास है फिल कलर, फिल टूल्स। अब इसमें क्या होता है कि आप फिल कलर कर सकते हो। देखिए फिल कलर डायलॉग पे क्लिक करें, यहां पे आप देखें मुख्तलिफ किस्म कलर है, आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। देखें येलो कलर आ गया, आप यहां से देखें ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया, देखें आप रेड आ गया। आप यहां पे मुख्तलिफ किस्म कलर है, आप कोई भी कलर लें। मुझे यहां से ये वाला कलर अच्छा लगता है तो मैं ये क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो यहां पे वो वाला कलर यहां पे आ जाएगा। उसके अलावा आपने अगर फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें मुख्तलिफ किस्म के कलर हैं। यहाँ पे RGB कलर सबसे अच्छा जो कलर होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कलर है वो RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का जो मिक्सचर होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो क्योंकि इसमें अच्छे कलर होते हैं। आपने RGB कलर लिया, आप इसमें से ये वाला कलर देना चाहते हो, ओके करोगे, देखो यहाँ पे वो वाला RGB कलर आ गया। अब यहाँ पे बता रहा है R हमारे पास कितना है, 39% है, G कितना है हमारे पास 64 है और B कितना है 66% है और हमारे पास ये कलर बना है। उसके अलावा यहाँ पे और कलर है, मॉडल के बाद है मिक्स्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ से आपने कोई भी कलर लेना, आप यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्म कलर आपको नीचे यहाँ पे चेंज होते हुए नजर आ रहे होंगे। आप यहाँ से इसमें चेंजिंग लाएं। अब देखिए मुझे यहाँ बहुत ज्यादा कलर है, मैं यहाँ से मुझे ये वाला कलर अब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कलर लिया, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसा कलर आपके पास अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा इसमें भी हमारे पास मिक्स में भी हमारे पास RGB कलर भी और मुख्तलिफ किस्म कलर भी आप देखें, मुख्तलिफ कलर है यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे जी प्लेटर्स है, इसमें भी मुख्तलिफ कलर है। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल और ये आपको यहाँ से चेंज करने पड़ते हैं। देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपके वुड स्टाइल है, लकड़ी के कलर है। अब देखें यहाँ पे ओके करें, वैसे आपके कलर अप्लाई हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होते हैं हमारे पास। मिक्स्ड कलर में भी यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल है, देखें क्लिक करते जाएं। ये वाले जो स्टाइल है, ये वाले हमारे पास ट्रांसपेरेंट सा कलर है, देखें ट्रांसपेरेंट सा कलर आ जाएगा सामने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाउंडेशन फिल कलर है हमारे पास, क्लिक करें आप, सॉरी फाउंटेन फिल कलर है, फाउंटेन फिल कलर पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो इसमें भी आप देखें लीनियर है, रेडियल है। अब ये वाला हमारे पास कलर आप देख सकते हैं, रेडियल पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिएगा ऐसा कलर हमारे पास बिल्कुल सामने अप्लाई हो जाएगा। आप देखें ऐसा कलर अप्लाई हो गया। इसमें आप कलर चेंज भी कर सकते हैं रेडियल वाले में। अब इसमें कलर आपने अगर चेंज करना है तो यहां से आप चेंज कर दें। देखिए 2 कलर, कस्टम पे क्लिक करेंगे तो कस्टम में क्या होगा, आप अपनी मर्जी से यहां से देखें इस तरह के मिक्सचर बने हुए आ जाएंगे। देखें यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, मिक्सचर बने हुए इसका आ जाएगा। ब्लू कलर करते हैं, ऐसा कलर करते हैं, ऐसा करते हैं, इसका मिक्सचर बना हुआ आ जाएगा। पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, परसेंटेज में पोजीशन देखें चेंज हो रही है, वो देखें यहाँ से इसका रेडियल जो सर्कल जो है वो चेंज हो रहा है। ओके करें तो देखें ये ऐसा बन गया स्टाइल इसका। अब इसी में आपने फॉर एग्जांपल 2 कलर है, आप 2 कलर का मिक्सचर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2 कलर पे क्लिक करें। 2 कलर लिए मैंने, आप एक कलर में यहां से ये वाला ले लेता हूं,
और अंदर वाला जो कलर है वो मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ ब्लैक। अब इसका मिक्सचर बन गया है। अब इसमें स्टाइल रेडियल है, आप यहाँ से कॉन्सिल पे क्लिक करें ऐसा स्टाइल आ जाएगा, स्क्वायर पे क्लिक करें तो स्क्वायर आ जाएगा आपका, लीनियर पे क्लिक करें लीनियर स्टाइल आ जाएगा आपको, आपकी मर्जी, आप यहाँ से जो भी लेना चाहते हैं, स्क्वायर लेना चाहते हैं स्क्वायर पे क्लिक करके ओके करें तो वैसा स्टाइल आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इसके अंदर स्क्वायर की शेप बनी हुई है, ये देखिए स्क्वायर की शेप में कलर फिल हुए। तो ये हमारे पास इसमें भी आप मुख्तलिफ किस्म कलर यूज कर सकते हैं। अब इन्हें एंगल वाइज आप किसी एंगल वाइज आप मूव करना चाहते हैं, देखिए ये एंगल वाइज मूव होगा, ओके करें यहाँ पे देखिए एक एंगल में मूव हो रही है स्टाइल, तो आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है पैटर्न फिल डायलॉग, पैटर्न आप इसका चेंज करते हैं, पैटर्न कलर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और आप यहाँ से आप पैटर्न भी चेंज इसका कर सकते हैं, पैटर्न फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ये वाला पैटर्न अच्छा लगता है, आप देखें मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहता हूँ मुझे ये वाला पैटर्न इस पर अप्लाई हो जाए, ओके करें देखिए आप ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के ये वाले पैटर्न इस पर अप्लाई हो गए। ये वाला पैटर्न आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कोई और पैटर्न आपने चाहिए आपको, आप उस पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे पैटर्न हैं आपके पास। तो ये वाला पैटर्न अच्छा लगता है आप ओके करेंगे, ऐसा पैटर्न हमारे पास आ जाएगा। पैटर्न कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, पैटर्न कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से 2 कलर आप लें, आप एक कलर ये वाला ले लें और बैक साइड पे आप जो कलर देना चाहते हो वो ये वाला ले लें, देखें वैसा कलर आ गया आपका, ओके करेंगे तो आपका वैसा कलर चेंज जाएगा पैटर्न में, ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमारे पास पैटर्न में अब यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसके, लोड पे क्लिक करें तो लोड में भी आपके मुख्तलिफ, आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रेम्स पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लोड है, ओके करें ओवल, मैं इंपोर्ट करता हूँ इसे, ओके करता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे पास देखिए वो वाला स्टाइल आ गया। आप देख सकते हैं लोड में, तो लोड में कोरोला की फाइल जो होती है, बैकअप जो होता है उसके बीच में पड़े हुए होते हैं, आप वहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये था जी फिल कलर, ये हमारे पैटर्न के फिल कलर थे, अपने यहाँ पैटर्न में यहाँ पे ये वाला स्टाइल लेते हैं आप, ओके करें यहाँ पे देखिए वैसा स्टाइल आ जाएगा। कलर चेंज करना है आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कलर यहाँ से आप, मैं एक ये फ्रंट पे ये लाना चाह रहा हूँ, मैं बैक पे यहाँ से ये वाला लाना चाह रहा हूँ, आप देखें वैसा कलर हो जाएगा आपके पास। उसके अलावा फिल कलर में हमारे पास है, फिल कलर में आपने 2 कलर लिए थे, अब उसके बाद फिल कलर पे क्लिक करें तो ये ओनली आपके देखें यहाँ पे अंदर टेक्सचर की तरह यहाँ पे देखें पैटर्न से बने हुए हैं, ये बहुत मजे के पैटर्न, ये देखें यहाँ से आप ये पैटर्न दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करें, पैटर्न पे क्लिक करें, नेक्स्ट यहाँ से आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, मैं ओके करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद पैटर्न में ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल है। उसके बाद बिट मैप्स, बिट मैप्स पे आप कलर देना चाहते हैं आप बिट मैप भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है, ओके करें ये वाला स्टाइल आपके पास अप्लाई हो गया, तो ये आप बिट मैप्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे बिट मैप में और भी बहुत ज़्यादा कलर है, बहुत ज़्यादा स्टाइल है, यहाँ पे आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले और वो अप्लाई करें, वो वाला स्टाइल आपके पास अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें विड्थ जो है इसकी विड्थ होती है वो आप बढ़ाना चाहें आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ानी है आप हाइट बढ़ा सकते हैं, रोटेशन इसकी चेंज करनी है रोटेशन चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म इसकी चेंज करनी है स्क्यू वो भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, ओके करें देखें वो वाला स्टाइल आ गया यहाँ पे। अब ये भी एक अच्छा डिज़ाइन है, एक अच्छा स्टाइल है, तो आप इस तरह ये आप मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पैटर्न। पैटर्न के बाद है हमारे पास जो पैटर्न के बाद है हमारे पास टेक्सचर फिल डायलॉग है, टेक्सचर आपने देना है, देखें यहाँ पे टेक्सचर है मुख्तलिफ किस्म के, अब देखें बड़े अच्छे अच्छे टेक्सचर है, आप यहाँ से कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर लें। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म बड़े अच्छे अच्छे टेक्सचर आप एंटर करें, देखिए यहाँ पे टेक्सचर हमारे पास अप्लाई हो गए, देख सकते हैं। अभी जो टेक्सचर है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ जो जितने भी कलर हैं आप सारे के सारे कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलर है। आप यहाँ से देखें टॉप लेफ्ट वाला कलर चेंज करना चाहते हैं आप टॉप लेफ्ट वाला कलर चेंज कर लें, आप राइट वाला कलर चेंज करते हैं राइट वाला कलर चेंज कर लें, आप ये जो हमारे पास है बॉटम लेफ्ट वाला बॉटम राइट कोई भी आप कलर यहाँ चेंज करके अप्लाई करें ना, यहाँ पे देखें इसमें कलर सारे के सारे चेंज हो गए, तो आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास फिल डायलॉग में नेक्स्ट है जो वो है हमारे पास पोस्ट स्क्रिप्ट फिल डायलॉग है। इसमें क्या होता है कि इसमें देखें बर्ड्स के स्टाइल बने हुए होते हैं,
इसमें मुख्तलिफ किस्म बर्ड्स के स्टाइल होते हैं, बाइक्स के होते हैं, बबल्स के होते हैं, मुख्तलिफ किस्म स्टाइल होते हैं। आप क्लिक करेंगे वैसे स्टाइल आ जाएंगे। आप देखिए आपके पास बबल के स्टाइल आ गए। बबल के स्टाइल के बाद आप यहाँ पे चाहते हैं जी आपके पास साइकिल ग्रिड आ जाए, ओके करें, साइकिल ग्रिड आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे, तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको आउटलाइन कलर नहीं चाहिए तो आप नो फिल पे क्लिक करें तो आउटलाइन कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आउटलाइन कलर चाहिए तो आप आउटलाइन कलर दे सकते हैं। आउटलाइन में आप देखिए यहाँ पे साइकिल है, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं, आप यहाँ पे टाइल्स हैं, ओके करेंगे, टाइल्स वाला टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए देख सकते हैं आप, और ये बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल होते हैं, बहुत मजे के स्टाइल होते हैं यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास, आपने नहीं देना तो नो फिल करें, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी मुख्तलिफ कलर है, यहाँ से आप इसमें कलर देना चाहते हैं, ओके करें, ओके करेंगे तो यहाँ पे भी इसके फिल कलर अप्लाई हो जाएगा। कोई भी कलर आप यहाँ से क्लिक करें, आपको वैसे कलर यहाँ पे आ जाएगा, फिल करें, ये वाला कलर चाहिए, ये वाला फिल करें। अब इसे यहाँ से ट्रांसपेरेंस का कम करना चाहते हैं, हम यहाँ से कम कर लें, देखें ट्रांसपेरेंसी इसकी कम हो गया। मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैं इसको फिल करता हूँ, फिल हो गया। अब मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी मेरे कम करनी है, ट्रांसपेरेंसी आप कम कर सकते हैं, देखिए ट्रांसपेरेंसी इसकी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास है जी कलर। कलर के ऊपर हमने डिस्कस किया, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल दिए। आउटलाइन आप नो फिल कलर नहीं देना चाहते तो आप यहाँ से ना दें। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे भी कलर है, हमारे पास है इंटरैक्टिव फिल टूल है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि आपने क्लिक किया, टूल्स को क्लिक करके आप उठा भी सकते हो। आप देखें इसका फंक्शन ये है बेसिकली कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक टेबल ड्रॉ किया मैंने, अब इसमें हर एक को मैं देखें क्लिक करता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे तो पूरे के पूरे टेबल का कलर चेंज हो रहा है। मैंने हर एक को अलग अलग लेना है, हर एक को अलग अलग मैंने कलर लेना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैं अब यहाँ से क्लिक करके उठा के लाऊं, देखो वो अलग अलग से कलर इस पर अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जी इंटरैक्टिव मैश फिल है, इसका ही फंक्शन वही होता है। देखिए सॉरी, तो बारी उठा के लिया है। तो ये हमारे पास फिल कलर होते हैं। नो फिल, यूनिफॉर्म फिल करें, यूनिफॉर्म फिल कर सकते हैं आप। क्लिक करें और यहाँ से आप फिल करते जाएं बस। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसमें स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप यहाँ से तरीक़ों से कलर को फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास टूल बार। आज हमने टूल बार के ऊपर डिस्कस किया और टूल बार वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, टूल बार्स हमारी पूरी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे, वो सारा प्रोफेशनली काम करेंगे हम इस पे। बेसिक हमारा जो बिगनर होता है वो हमारे पास ख़त्म हो गया। अब एडवांस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन से। तो उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के मोनोग्राम डिज़ाइन करने, मुख्तलिफ किस्म के हमने जो है तो डिप्लोमास वगैरह, उसके अलावा पम्फलेट वगैरह, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन करनी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सही तरह से समझ आई होगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मुख्तलिफ किस्म के जो आपको बैनर्स मिलते हैं, कहीं से आपको कहीं से पम्फलेट मिलते हैं, कहीं पे भी आपको मोहल्ले में या कहीं से कोई पम्फलेट वगैरह मिलते हैं आपको, या आपके घर में किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग पड़ी हुई है, कोई भी पम्फलेट पड़ा हुआ है, कोई डिप्लोमास आपके अपने जो डिप्लोमास पड़े हुए हैं, तो वो आप इसके अंदर बनाना सीखेंगे। तो आप में जो आपके अपने डिप्लोमास वगैरह बनाना है, उनकी बेसिक में तरीका आपको बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। तो आपने उसके मुताबिक अपने आप जो आपके पास अपने डिप्लोमास, अपनी डीएमसीज वगैरह हैं, तो वो आपने क्रिएट करनी है। तो आप फिर अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनली कोरलड्रा यूज़ करना सीख जाओगे। तो बेसिकली कोरलड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जिसे सीखने में तो सिर्फ आपको 2 या 3 महीने लगेंगे, लेकिन उसमें प्रोफेशनल होने में आपके लिए 3 साल भी कम है। क्योंकि प्रोफेशनल आप उस टाइम उस पर होंगे जब आप मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स बनाएंगे, तो तब आप जाके इसमें प्रोफेशनल होंगे। तो मेरा काम होता है कि मैं आपको सिखाऊं, आपको गाइडलाइन दूं कि टूल्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें किस तरह इस्तेमाल होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। आपका काम यह कि उस चीज़ को पिक करना और उससे आपने हर चीज़ बनानी सीखनी है, आपने कि हर चीज़ कैसे बनाते हैं। 3D टूल्स, हमने 3D में भी मैंने काम किया। मैंने आपको 3D में बताया था टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट किस तरह करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट को या बॉक्स को आप 3D में कन्वर्ट करें, आप किसी भी चीज़ को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इस पर काम करेंगे, आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में वो जो होगा, नेक्स्ट लेसन में हम मुख्तलिफ काम करेंगे। अब नेक्स्ट लेसन में हम सबसे पहले मोनोग्राम्स डिज़ाइन करना सीखेंगे कि लोगो या फिर मोनोग्राम जो होते हैं वो किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, लोगोस किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उनमें किस तरह डिज़ाइनिंग होती है। तो हम 3-4 किस्म के लोगोस डिज़ाइन करेंगे, वो चाहे पेप्सी का लोगो हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का लोगो हो, या आपका जो है तो मुख्तलिफ किस्म के जो कोई भी आप लोगोस वगैरह हम डिज़ाइन करेंगे। तो वो लोगोस हमने डिज़ाइन करने, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम और चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।